नमस्कार, हिमाचल खबरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा पंवर। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कुल्लू जिला की शमशी पंचायत के सेरी बेहड़ का किया दौरा। प्राकृतिक खेती करने वाले क्षेत्र के प्रगतिशील किसानों से की बातचीत। मंडी जिला के सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र में आयोजित चुनावी जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भाजपा प्रत्याशी कुशाल ठाकुर के पक्ष में मतदान करने की लोगों से की अपील। कांग्रेस पर साधा निशाना। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने जुब्बल कोटखाई नावर क्षेत्र के जुब्बल, थाना और मांदल में किया चुनाव प्रचार। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर युवा कांग्रेस ने भाजपा पर साधा निशाना। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 17 और 18 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश के मैदानी व मध्य पर्वतीय भागों में भारी बारिश व ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट किया जारी। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा महोत्सव के विधिवत शुभारंभ के अवसर पर अटल सदन में आयोजित कार्यक्रम के अवसर पर गत सायं राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि विजयदशमी का पर्व बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। ये तभी सार्थक होगा जब हम समाज से नशा सेवन जैसे सामाजिक बुराई को मिटाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। उन्होंने कहा कि समाज में नशा सेवन तेजी से बढ़ रहा है और युवा इसकी चपेट में आ रहे हैं, जो जानलेवा है। उन्होंने कहा कि सभी को इसके बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए और योगदान देने के साथ साथ ठोस कदम उठाने चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा महोत्सव के विधिवत शुभारंभ के अवसर पर अटल सदन में आयोजित कार्यक्रम के अवसर पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि सामाजिक मुद्दों पर जनभागीदारी जरूरी है। राज्यपाल ने कहा, हमें संकल्प लेना चाहिए कि न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी नशे की बुराई से बचाना है। आर्लेकर ने कहा कि स्कूल के दिनों में उन्होंने कुल्लू दशहरा के बारे में पढ़ा था और भगवान श्री रघुनाथ की कृपा से आज उन्हें यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि कुल्लू दशहरा कई मायनों में अलग है। दुनिया भर में जहां ये आयोजन संपन्न होते हैं वहीं कुल्लू में आरंभ होता है। उन्होंने कहा कि यह विविधता हमारी संस्कृति को और समृद्ध बनाती है। उन्होंने कहा कि रथ यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। ये बड़ी बात है जिसका श्रेय कुल्लू के लोगों को जाता है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र के बैरा में बीजेपी प्रत्याशी खुशाल ठाकुर के लिए आयोजित जनसभा में कहा कि कांग्रेस ने जो अपमान किया है उसे मंडी संसदीय क्षेत्र के लोग कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मंडी की बात जब मैं करता हूं तो उसका मतलब है कि नौर से लेकर भरमौर तक जो लोग प्रदेश को कभी टोपी, कभी बोली, कभी क्षेत्र के नाम पर बांटते रहे, वो हमारे ऊपर पक्षपात का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन जब आंकड़ों के आधार पर उनसे बात की जाए तो वे बंगले झांकते नजर आते हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र के बैरा में बीजेपी प्रत्याशी खुशाल ठाकुर के लिए आयोजित जनसभा में कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि मैं कोई व्यक्तिगत आक्षेप नहीं लगा रहा, लेकिन प्रतिभा सिंह यहां से 2 बार सांसद रही। आज लोग चर्चा कर रहे हैं कि बतौर सांसद वे कितनी बार हमारे बीच में पहुंची। वीरभद्र सिंह के साथ जरूर आती रही, लेकिन बस वोट मांगने के लिए। कारगिल युद्ध का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उस लड़ाई में देश के 500 से ज्यादा जवानों ने शहादत दी, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि ये युद्ध नहीं था। साथ ही साथ कांग्रेस कह रही है कि ब्रिगेडियर खुशाल ठाकुर ने युद्ध अकेले नहीं लड़ा। वे भूल गए कि टाइगर हिल पर कब्जा करने का जिम्मा उनकी ब्रिगेड के जिम्मे था। जब इस बात पर लोगों ने सवाल उठा दिया तो अब वह कह रहे हैं कि हमने ऐसा बोला ही नहीं। कांग्रेस की यही हालत पूरे देश में हो गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने ऐसे व्यक्ति को हिमाचल में स्टार प्रचारक बनाकर भेजा जिस व्यक्ति पर भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे नारे लगाने का आरोप लगा है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने नवजोत सिंह सिद्धू पर भी चुटकी ली। हिमाचल कांग्रेस को लेकर उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ भी कांग्रेस का ऐसा ही हाल है। वीरभद्र सिंह जी के जाने का दुख हमें भी है, लेकिन उनके निधन के बाद कांग्रेस में सबसे बड़ा नेता बनने की होड़ लगी है। उन्हें जनता की फिक्र नहीं, सिर्फ अपने हितों की चिंता है।
शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने जुब्बल कोटखाई नावर क्षेत्र के जुब्बल थाना मांदल क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी नीलम सरेग के पक्ष में प्रचार किया। भारद्वाज ने लोगों से भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में वोट करने की अपील की है। उन्होंने कहा, भाजपा प्रत्याशी को जिताने का मतलब जुब्बल कोटखाई की विकास गति को दोगुना करना है। उन्होंने कहा, बहुत से कार्यकर्ता भ्रम और दुष्प्रचार की राजनीति छोड़कर भाजपा से वापस जुड़ रहे हैं। प्रदेश और केंद्र द्वारा कोविड-19 जैसी विपरीत परिस्थितियों में सरकार ने सकारात्मक कार्य किए हैं और अपने मानवता धर्म व राजधर्म को निभाया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश का एक सम्मान विकास किया है और आंकड़े इसकी गवाही देते हैं। भाजपा प्रवक्ता विनोद ठाकुर ने शिमला में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस द्वारा जो चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करवाई गई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि चुनाव प्रचार में ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर चुनाव प्रचार के दौरान सेवा मेडल व वर्दी का प्रयोग नहीं कर सकते, इस शिकायत को चुनाव आयोग द्वारा खारिज कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि एक सेना का जवान मेडल और टोपी को अपने शौर्य से कमाता है, न कि बाजार से खरीदता है। सभी सैनिकों के शौर्य को भाजपा सलाम करती है। भाजपा प्रवक्ता विनोद ठाकुर ने शिमला में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस द्वारा जो चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करवाई गई थी, चुनाव आयोग द्वारा वह खारिज कर दी गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को सैनिकों का फोबिया सता रहा है। हर जगह कांग्रेस के नेताओं को केवल सैनिक ही दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी लगातार सैनिकों का अपमान कर रही है, ये भाजपा बिल्कुल सहन नहीं करेगी। एक तरफ कांग्रेस प्रत्याशी सेना से माफी मांग रहे हैं और दूसरी ओर चुनाव आयोग में ब्रिगेडियर खुशहाल की शिकायत कर रहे हैं। ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र दिखाता है। अब ये स्पष्ट हो गया है कि सैनिक उम्मीदवार अपने मेडल और सेना की वर्दी का प्रयोग कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी इन उपचुनावों में पहले ही हार स्वीकार कर चुकी है और हार के डर से वे चुनाव आयोग में छोटी छोटी बेबुनियाद शिकायतें दे रहे हैं, जो 24 घंटे के अंदर ही खारिज हो रही है। वर्तमान में चल रहे उपचुनावों में हमें ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी अपनी हार मान चुकी है और यही कारण है कि अब कांग्रेस पार्टी के लोग अनर्गल बातें भी कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन को कुछ शिकायतें भी कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों में ही कांग्रेस पार्टी के लीगल सेल ने कारगिल के हीरो, वर्तमान में भाजपा के प्रत्याशी ब्रिगेडियर खुशहाल चंद के खिलाफ एक शिकायत इलेक्शन कमीशन में की और मैं बड़े हर्ष के साथ ये बताना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उस कंप्लेंट को डिस्पोज ऑफ कर दिया है, उसको खारिज कर दिया है। मैं कांग्रेस के लोगों को बताना चाहता हूं कि आप शुरू से ही, जैसे ही चुनाव शुरू हुए, आप सैनिकों का, सैनिकों के परिवारों का, शहीदों का लगातार अपमान करते आ रहे हैं। एक तरफ तो आप सैनिकों से माफ़ी मांग रहे हैं, दूसरी तरफ कारगिल के हीरो ब्रिगेडियर खुशहाल चंद के अगेंस्ट आप शिकायत दर्ज करवा रहे हैं। मुझे लगता है शुरू से ही कि कांग्रेस का ये दोहरा चरित्र है। सैनिकों के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी हमेशा खड़ी रही है और हमारा ये मानना है कि सैनिक जो मेडल जो उनको मिलते हैं वो उनके शौर्य के लिए मिलते हैं। मुझे ये भी लगता है कि इस सारे सिनेरियो में, चुनावों में जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी चारों चुनावों को जीत करके आएगी, ये साफ होता जा रहा है। और इस सब को देख करके कांग्रेस के लोग विचलित हैं और इस कारण से हमारे ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी चारों उपचुनावों में थंपिंग मेजॉरिटी के साथ चुनाव जीतेगी और प्रदेश के अंदर विकास के जो कार्य हुए हैं उनके ऊपर प्रदेश की जनता अपनी मोहर लगाएगी।
उन्होंने कहा कि अगर किसी सरकार ने वन रैंक वन पेंशन के लिए लड़ाई लड़ी तो वह भाजपा है। कांग्रेस मुद्दों की बात करती है तो हम उन्हें बता दें कि जनता जानती है कि काम किसने किया है। विनोद ने कहा कि कुछ आजाद उम्मीदवार सोशल मीडिया के माध्यम से भाजपा नेताओं की कुछ पुरानी वीडियो इस्तेमाल कर रहे हैं। भाजपा इन सब वीडियो को जड़ से खारिज करती है और आने वाले समय में इन जारीकर्ताओं पर कड़ा संज्ञान लेगी। भारतीय जनता पार्टी ने, केंद्रीय नेतृत्व ने बहुत सोच समझ करके एक महिला को चुनाव मैदान में उतारा है और वो महिला बहुत अच्छे से चुनाव को लड़ रही है। पूरी पार्टी उनके साथ है। और जहाँ तक आपने इस्तीफ़ों की बात की, कुछ भूले भटके लोग जरूर हैं जो इस्तीफ़ा दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकारिणी का भी गठन करेगी और चुनाव को बहुत दमखम से लड़ेगी और चुनाव को जीत करके आई। हमारा जो आईटी सेल का जो राइट्स हैं, हमारे जो दूसरे को कन्वीनर थे, अब उनके पास दे दिए गए हैं और वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में होने जा रहे उपचुनावों में युवा कांग्रेस भाजपा के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाए हुए है। युवा कांग्रेस के पदाधिकारी संजय ठाकुर ने कहा कि आज महंगाई और बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल, डीजल सहित खाद्य पदार्थों के दाम आसमान छू रहे हैं। पढ़े लिखे युवा रोजगार की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन भाजपा सरकार को इन समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है। आरोप लगाए कि सरकार रोजगार और स्वरोजगार के संसाधन जुटाने में पूरी तरह विफल रही है। संजय ठाकुर ने कहा कि वर्तमान भाजपा सरकार की नीतियों से जनता तंग आ चुकी है। ऐसे में जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है। युवा कांग्रेस ने उपचुनावों में चारों सीटों पर कांग्रेस की जीत का दावा किया है। निश्चित तौर पे अभी मंडी लोकसभा व तीनों विधानसभा के जो उपचुनाव हो रहे हैं, इस पे आज जो है जनता में त्राही त्राही मची हुई है। मुख्य तौर पे जो आज मुद्दे हैं वो महंगाई और बेरोज़गारी का जो है बहुत ही गंभीर मुद्दा बना हुआ है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से भाजपा ने पूर्व में कहा था कि हम प्रदेश में, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हिमाचल में डबल इंजन की सरकार होगी, तो महंगाई और बेरोज़गारी का जो मुद्दा है हम इसे जो है पूर्ण तरह से प्रदेश में हर साल 2 करोड़ रोज़गार देने का इन्होंने वादा किया था और महंगाई को काबू करने का वादा किया था। लेकिन आज वो धरातल पे वो कहीं पर भी दिख नहीं रहा है। चाहे अगर हम महंगाई की बात करें तो आज खाद्य पदार्थों के आप रेट देख लीजिए। अगर हम आज खाने के तेल की बात करें वो 200 के पार हो चुका है। अगर आज हम उज्ज्वला योजना की बात करें, जिनको हमारे प्रदेश के लोगों को उज्ज्वला योजना का लाभ मिला था, आज वो धरातल पे कहीं पे भी नहीं है। लोग अपने चूल्हा जलाने को आज विवश हो चुके हैं। आज उनके पास द्वारों से सिलेंडर को रिफ़िल करने के लिए भी आज वो इतने समर्थ नहीं है। और इसके बाद अगर हम देखें कि पेट्रोल और डीजल के दाम, वो तो पूरी दुनिया जानती है कि आज पूरे हिंदुस्तान का हाल क्या है। आज हिमाचल में 105 रुपये तक तेल हो चुका है। और इन्हीं सभी मुद्दों को लेके जो है कांग्रेस के आदरणीय नेतागण, वरिष्ठ नेतागण और हमारे जो प्रत्याशी हैं मंडी संसद श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, आज वे महिलाओं की समस्या, युवाओं के बेरोज़गारी की जो समस्या हैं और हमारे जो आज मूलभूत सुविधाएं जो है, इस पे उनको उजागर कर रही हैं। और साथ में प्रदेश सरकार की जो नाकामियां हैं, हिमाचल प्रदेश को अगर आप देखें कि एक बहुत छोटा सा राज्य है और छोटे राज्य होने के नाते यहाँ पर जो है कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 14 लाख जो है बेरोज़गार युवा जो है यहाँ पे हैं, जो कि विधानसभा में भी इसका रिकॉर्ड सरकार ने स्वयं पेश किया है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसके बाद जो इन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार देंगे, आज उसके विपरीत ये हो रहा है कि यहाँ पे करोड़ों युवाओं को जो है इन्होंने बेरोज़गार करके घर पे बिठा दिया है। देखिए, भाजपा तो मुद्दाहीन राजनीति जो है कर रही है और दिशाहीन राजनीति कर रही है। नेतृत्व वो कह रहे हैं कि पहले भाजपा स्वयं उनका नेतृत्व इन चुनावों के बाद रहता भी या नहीं रहता है, वो पहले उसे क्लियर करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी जहाँ पे देखें वो सिर्फ पिछले 10 दिनों से मंडी ज़िला में ही फंसे पड़े हुए हैं। तो ये मैं इनके बारे पे कोई ज़्यादा जवाब नहीं देना चाहता हूँ। और जहाँ तक आपने कहा कि इन परिणाम प्रदेश की जनता
बना चुकी है, किस तरह से कोरोना काल में प्रदेश में त्राही त्राही मची है, किस प्रकार से आज जो है प्रदेश में त्राही त्राही मची हैं। और हम लोगों ने, समाज के सभी वर्गों ने अपना मन बना लिया है कि इस बार उन्हें कांग्रेस को मजबूत करना है और श्रीमती प्रतिभा सिंह जी को और अन्य हमारे जो 3 कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उन्हें जिताकर जो है ताकि हम लोकहित के लिए, जन कल्याण के लिए हम संघर्षरत रहें और ताकि लोगों की, युवाओं की खास करके अगर हम बात करें तो उनके रोज़गार के और स्वरोजगार के संसाधनों को जुटाने के लिए हम प्रयासरत रहें। ये हम पूरी तरह से निश्चित हैं कि लोगों का अपार समर्थन जो है हर वर्ग का कांग्रेस के प्रत्याशियों को मिल रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी से आम आदमी को राहत नहीं मिल रही। ईंधन की कीमतों में शनिवार को भी बढ़ोतरी हुई है। इसी के साथ देश भर में पेट्रोल डीजल के दाम नए रिकॉर्ड पर पहुंच गए। इस वजह से रोजमर्रा के सामान लगातार महंगे हो रहे हैं। पेट्रोलियम मार्केटिंग कंपनी ने शनिवार को पेट्रोल की कीमत में 37 पैसे की बढ़ोतरी की है, तो वहीं डीजल के दाम भी 36 पैसे बढ़े हैं। बता दें, सिर्फ इसी महीने के 16 दिनों में 13 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। विधानसभा क्षेत्र फतेहपुर का विकास गत 4 वर्षों से पूरी तरह रुका पड़ा है। ऐसे में आज जरूरत है यहां बदलाव लाने की। यह बदलाव भाजपा प्रत्याशी बलदेव ठाकुर को विधानसभा के उपचुनाव में विजय बनाकर ही होगा। ये बात फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत राजा का तालाब में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कही। केंद्रीय मंत्री ने फतेहपुर की जनता से आग्रह किया है कि इस उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी बलदेव ठाकुर को अपना सहयोग, समर्थन एवं आशीर्वाद देकर विजयी बनाएं। फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत राजा का तालाब में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि फतेहपुर की जनता भाजपा प्रत्याशी बलदेव ठाकुर को जिताकर विधानसभा भेजें। निश्चित रूप से क्षेत्र में रुके विकास को 1 वर्ष पूर्ण कर लेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा डबल इंजन वाली सरकार है। केंद्र में मोदी सरकार और प्रदेश में जयराम सरकार है। यही कारण है कि क्षेत्र में विकास को तभी गति मिलेगी जब जनता भाजपा प्रत्याशी को विजय बनाएगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की जयराम सरकार ने देश के साथ प्रदेश में बेहतरीन कार्य किए हैं। गत 4 वर्षों में सरकार ने जनता की उम्मीदों के अनुरूप प्रत्येक कार्य किए हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने फतेहपुर की जनता से आग्रह किया है कि इस उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी बलदेव ठाकुर को अपना सहयोग, समर्थन एवं आशीर्वाद देकर विजयी बनाएं। शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली जाठिया देवी की ग्राम पंचायत बागी में सरस्वती कला संगम मंच द्वारा शुक्रवार के दिन दशहरे का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान रामलीला का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में ग्राम पंचायत बागी के प्रधान नरेश ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली जाठिया देवी की ग्राम पंचायत बागी में विजयदशमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इसके साथ ही यहां 9 दिनों तक रामलीला भी आयोजित की गई और दशहरे के दिन रावण दहन किया गया। कार्यक्रम के अंत में रामलीला में अभिनय करने वाले लोगों को सम्मानित भी किया गया। बागी के प्रधान नरेश ठाकुर ने बताया कि पंचायत में पिछले 30 वर्षों से दशहरे पर्व के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। वहीं प्रधान ने बताया कि पंचायत नशे के विरुद्ध भी लगातार कार्य कर रही है और युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए पंचायत में ही विभिन्न खेल गतिविधियों का आयोजन किया जाता है ताकि युवा अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में इस्तेमाल कर सकें। दशहरे का पर्व पूरे हिंदुस्तान के अंदर मनाया जा रहा है। इसी में ही हमारी अगी पंचायत के एक संस्था है सरस्वती कला संगम के माध्यम से जो है इस रामलीला का आयोजन किया जाता है। यहाँ काफ़ी 30-35 वर्षों से लगातार ये संस्था इस पंचायत के अंदर कार्य कर रही है। तो आज जो है दशहरे के पावन अवसर पर जो है अच्छाई बुराई पे अच्छाई की जो जीत का जो है पूरा संदेश हम आप सब लोगों को प्रेरणा देता है। तो इसके उपरांत जो है आज दशहरा पर्व पे जो है रावण का पुतला जलाकर जो है अंतिम दहन संस्कार कर दिया गया है। नशे के ऊपर जो है ये पंचायत पूरे, पहला तो हमारा शिमला ग्रामीण का एक क्षेत्र हमने रखा था, उसके बाद हमने जो निर्णय लिया कि पूरे प्रदेश के इसके अंदर पार्टिसिपेट करें। तो ये एक हमारी मुहिम है और दशहरा के अवसर पर भी ये चीज़ अगर किसी के जीवन में नशे से बुरी लत पड़ी है तो आज इससे प्रेरणा ले वो युवा कि नशे को छोड़कर जिस तरह से बुराइयों का आज अंत हुआ
और अच्छाई की एक जीत हुई। उसी तरह से नशे को छोड़कर जो है युवा आगे बढ़े और एक इससे प्रेरणा ले। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से हिमाचल प्रदेश में मौसम बदलने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से प्रदेश में 2 दिन भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं चोटियों पर भारी बर्फबारी की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने 17 और 18 अक्टूबर को प्रदेश के मैदानी व मध्य पर्वतीय भागों में भारी बारिश ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से हिमाचल प्रदेश में मौसम बदलने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से 17 और 18 अक्टूबर को प्रदेश के मैदानी व मध्य पर्वतीय भागों में भारी बारिश ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं चोटियों व उच्च पर्वतीय कुछ भागों में भारी बर्फबारी का अलर्ट भी जारी किया गया है। प्रदेश में 19 और 20 अक्टूबर को मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। भारी बारिश बर्फबारी के अलर्ट को देखते हुए मौसम विभाग ने पर्यटकों और आम जनता को पर्याप्त सुरक्षा उपाय करने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन, सिरमौर, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं ऊना और हमीरपुर के लिए 2 दिन का येलो अलर्ट है। वहीं आज दिन भर राजधानी शिमला समेत प्रदेश के अन्य भागों में मौसम साफ बना रहा। पिछले 24 घंटे की बात करें तो प्रदेश में मौसम मिली ड्राई रहा है। आज का मैक्सिमम टेम्परेचर ऊना में 36 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। आने वाले 5 दिनों की फोरकास्ट की बात करें तो अगले 24 से 48 घंटों में एक्टिव स्पेल जारी होने का पूर्व अनुमान है और जिसके चलते हुए प्रदेश के बहुत से स्थानों पे बारिश होने की संभावना है। और स्पेशली 17 और 18 अक्टूबर को जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं सोलन, शिमला, सिरमौर, कांगड़ा, चंबा, मंडी, बिलासपुर, किन्नौर, यहाँ पे कुछ एक स्थानों पे भारी बारिश होने का भी संभावना है और जिसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। शिमला व्यापार मंडल के चुनाव को लेकर अड़े दूसरे धड़े में भी अब चुनाव को लेकर असमंजस्य की स्थिति बन गई है। दरअसल व्यापार मंडल के 5 पदों के लिए 5 ही लोगों के नॉमिनेशन आए हैं। ऐसे में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होंगे या सर्वसम्मति से ही व्यापार मंडल का गठन किया जाएगा, इस पर स्थिति स्पष्ट नहीं है। चुनाव कमेटी के अध्यक्ष रमेश चोजट ने बताया कि चुनाव के लिए 7 से 9 अक्टूबर तक नामांकन पत्र लिए गए थे। उन्होंने कहा 5 पदों के लिए 5 लोगों ने आवेदन किया है। नामांकन पत्र भरने के लिए प्रत्याशियों से 2500 रुपए फीस ली गई है। चुनाव अधिकारी रमेश चोजट ने बताया कि चुनाव करवाने को लेकर जल्द स्थिति स्पष्ट कर दी जाएगी। चुनाव की जो प्रक्रिया है वो हमने पूरी चलाई थी। इसमें पहले हमने फॉर्म बेचे हैं, उनका 200 रुपया फॉर्म का हमने लिया है। फॉर्म बिकने के बाद नॉमिनेशन की डेट थी। उसमें नॉमिनेशन में हम फॉर्म जो हमारे बिके थे वो 7 बिके थे, मगर जो नॉमिनेशन भर के आए वो 5 थे। 5 नॉमिनेशन जिन्होंने भरे हैं उनसे 2500 रुपया फीस ली गई है। और इसकी जो है इसके बाद प्रक्रिया जो थी वो उसकी स्क्रूटनी की थी। तो स्क्रूटनी में सभी के फॉर्म जो हैं वो सही पाए गए हैं, उनकी सारी चेकिंग की गई और उसमें 7 लोग जो है चुनाव पदाधिकारी बैठे थे, उन्होंने उसको प्रक्रिया को पूरा किया है। करने के बाद अब इसमें जो है 5 ही लोगों के नॉमिनेशन आए हैं 5 पदों के लिए। इसके बारे में हमने कल 17 तारीख को बैठक रखी है। चुनाव में मतदान की तिथि जो थी वो 31 अक्टूबर तय की गई थी। अब जैसे कि 5 ही नॉमिनेशन आए हैं और 5 ही पदों के लिए आए हैं। अब इसमें सभी आप लोग जानते हैं, इसमें मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है कि जब किसी भी क्षेत्र में चुनाव होते हैं और एक पद के लिए एक ही व्यक्ति का नॉमिनेशन हो या कुश्ती के अखाड़े में एक ही पहलवान हो, तो जो अखाड़े में होगा उसी को जीता हुआ माना जाता है। वैसे इसके बारे में मैं आज नहीं कह सकता कि क्या होगा। कल हम अपने सारे व्यापारी जो हमारे चुनाव समिति के व्यापारी हैं, कल उनकी जो बैठक होगी उसमें इसके बारे में निर्णय लिया जाएगा कि व्यापार मंडल जो है व्यापारियों की व्यापार में आने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए काम करता है। इसमें कोई भी राजनीति नहीं होनी चाहिए, ऐसा मेरा अपना मानना है।
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से संबद्ध समस्त राजकीय व गैर राजकीय महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर छात्र प्रवेश ले सकेंगे। अपरिहार्य कारणों से सत्र 2021-22 की कक्षाओं में निर्धारित तिथि पर प्रवेश नहीं ले सके छात्रों को प्रदेश विश्वविद्यालय एक और मौका दे रहा है ताकि छात्रों का भविष्य खराब न हो। विश्वविद्यालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार समस्त राजकीय व गैर राजकीय महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर प्रवेश की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर रखी गई है। छात्र 25 अक्टूबर शाम 5 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। प्रदेश के विभिन्न महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों व छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय प्रशासन से प्रवेश तिथि बढ़ाने का अनुरोध किया गया था, जिसके बाद विचार करने के उपरांत कुलपति व प्रदेश विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्नातक स्तर पर प्रवेश की अंतिम तिथि को 25 अक्टूबर शाम 5 बजे तक बढ़ाने के लिए अपना अनुमोदन प्रदान किया। गौरतलब है कि कोरोना के कारण बहुत से छात्र कॉलेज में दाखिला नहीं ले पाए थे। कई बार ऑनलाइन फॉर्म भरने की समस्या रही। छात्र के रिजल्ट लेट आने के कारण भी दाखिला नहीं ले पाए, जिसको देखते हुए एचपीयू प्रशासन ने यह फैसला लिया है। हिमाचल खबरनामा के संग में इतना ही। नमस्कार।